छोड़ना मत इसको, काट डालो। चलो ऐसे, चलो, बच के नहीं जाना चाहिए। जल्दी पकड़ो, कहाँ भाग रहे? बच के नहीं जाना चाहिए। इसका नाम गणेश है, गांव कुट्टापड़ी का रहने वाला है। ये भागने वाला आदमी नहीं है, बल्कि दूसरों को भगाने वाला आदमी है। आज ये भाग रहा है तो इसके पीछे 600 लोगों की जान की बाजी लगी हुई है। सूरज उगने से पहले अगर ये अपने गांव की सीमा पे नहीं पहुंचा तो इसके गांव को खत्म कर देंगे। ये और इसके गांव वाले अगर अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं तो इसका कारण है उत्तकट्टन। उत्तकट्टन इसे सब लोग जानते हैं। कोई भी गांव में कुछ भी फंक्शन हो तो ये पहले जाके खड़ा हो जाता है। ये शोहरत से बहुत प्यार करता है, इसे शोहरत बहुत पसंद है। ये शोहरत 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 ही है, लेकिन अगर शोहरत किसी और को मिल जाए तो ये बिल्कुल सहन नहीं कर पाता। ये अपनी जायदाद में तो हिस्सा दे सकता है, लेकिन शोहरत में कोई हिस्सा मांगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। ये कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। भाई चाय है लेकिन गरम नहीं है। गरम करेगा तो रहेगी ना। नहीं समझा। भाई आग लगा दूं क्या? जब मैं बताऊं तो गरम करना। ठीक है भाई। वो गरम है क्या? अब गरम कर। ठीक है भाई। गवर्नमेंट से लड़ने चले हैं, जेल का खाना पक्का है लगता है। मैंने कुछ नहीं सोचा भाई। मैं भी वही सोच रहा था। चले? गाड़ी स्टार्ट करेगा तो ना। अरे वो उत्कट्टन आ रहा है क्या? देख। चिल्ला मत बुढ़िया, वो आएंगे। भाई भाई अकेले मत जाना, भाई मेरी बात मानो। क्यों रे, चिल्लाना चाहिए था ना। भाई उसके लिए अलग पैसा मांगेंगे। भगवान की तरह हमें बचा लिया, ये सबको बोलना, समझ गया? भाई साहब, तुम बोलो। आपने भगवान की तरह आके मुझे बचा लिया। भाई भाई वहाँ मत जाओ भाई। वो बुढ़िया कुछ भी पकड़ेगी, जाओ उसका ध्यान रख। दादी माँ तो ठीक है ना? अरे पानी नहीं चाहिए। ये लो पानी पी लो। मेरा पोता अंदर फंसा है, उसे बचाओ। साहब जी छोड़ी साहब, हंसिका की तरह एक लड़की ढूंढी और आपको पुण्य मिलेगा। बाहर मेरे बारे में बात करना, समझ गया? आप मेरे वंश को बचाने वाले भगवान हो। आप 100 साल तक जियो। चले जाओ। साहब आप भगवान। ये तो हर इंसान का फर्ज होता है। कलेक्टर आए हैं तो इनके सामने ड्रामा कर रहा है क्या? नहीं भाई। अपनी जान की परवाह न करते हुए तुमने लोगों की जान बचाई। ग्रेट, जाओ जाकर देखो। ग्रेट सर, इस गांव में टोटल 600 लोग हैं, उसमें से भी 2 लोग जलकर मर जाएं तो 588 लोग। चुप रहे। 598 बचेंगे तो और 10 लोगों को मारना चाहता है क्या? गांव का नाम क्या है? कोतापड़ी। मेरी जानकारी में तो 2000 लोग हैं। वो तो 10 साल पहले की बात है। कोतापड़ी में अभी तक एक अस्पताल भी नहीं बना है। लेट्स होल्ड द प्रोजेक्ट। वेरी गुड। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए साहब। उसके बदले 7 गांव को मिलाकर आप हॉस्पिटल बनाने की परमिशन दे दीजिए। हॉस्पिटल बन जाएगा तो हमारे गांव के लोग भी और दूसरे गांव के लोग भी आकर उसमें आराम से इलाज करा सकते हैं। ये काम करा दीजिए साहब। गुड आइडिया, मैं इस बारे में सोच के बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले कुट्टापड़ी गांव में 2000 लोग रहते थे, लेकिन आज सिर्फ 600 लोग बचे हैं। इसका कारण 15 साल पहले इसकी की गई बेइज्जती है। कौन है भाई जो मंदिर में मुंडन करा रहा है? बाहर गांव के लोग हैं क्या? अरे पहले मुंडन बंद करो, इस वक्त कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्यों शुभ काम में बाधा डाल रहे हैं? गांव में कुछ बुरा हो गया है, इसलिए मंदिर में कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता है। आप मुंडन बंद कर दीजिए। हमें सिर्फ 10 मिनट का टाइम दीजिए, हम मुंडन करवा कर यहाँ से चले जाएंगे। देखो इस समय गांव का कोई पंडित मंदिर में नहीं जाता।
और तुम बच्चे का मुंडन इस समय बिल्कुल भी नहीं कर सकते, समझे? नहीं तो गांव के लिए बुरा होगा। भगवान सिर्फ आपके लिए नहीं हमारे लिए भी है। तुम तो शादी करके बेटा बने हो और हम पैदाइशी बेटा हैं। जिस दिन से शादी करा दिया था उसी दिन से जिम्मेदारी खत्म। हाँ, लेकिन आधा मुंडन यहाँ करेंगे, आधा मुंडन कहाँ कराएंगे? पलाई में करा, त्रिवेंद्रम में करा या बालाजी में करा, या नहीं तो ऐसा गाँव में जाकर कराओ। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जाओ यहाँ से, मंदिर से सब उठाओ, जाओ निकलो। आप चुप रहिए। दोनों गांवों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग जाइए जाइए। चलिए हम लोग भी चलते हैं। सब लोग चलिए चलिए सब लोग। ए उत्तराखंड, ये तूने मेरी पोती को आधा मुड़वा दिया। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? उत्तराखंड, तूने क्या किया? मेरी कुलदेवी हो तुम। साल में सिर्फ एक बार ही मेरे गांव में आती हो और पूरे साल यहाँ रहती हो। इसी कारण आज मेरी बेइज्जती हुई है। अब तुम्हें मैं इस गांव से मेरे गांव में ले जाकर स्थापित करूंगा। उसके बाद ही मेरी बेटी का मुंडन कराऊंगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें अपने गांव ले जाऊंगा। जिस तरह दुर्योधन ने पांडवों को देश से बाहर निकाल दिया था, उसी तरह बच्चे की मुंडन न होने की वजह से उत्तराखंड की जो बेइज्जती हुई, उसी कारण गांव के लोगों को धीरे धीरे बाहर निकालता गया। जीते रहो जीते रहो। तुम नौकरी करने बाहर जाने वाले थे, क्या हुआ? साहब जी, त्रिपुरा में काम मिल गया। बस 2 दिन में चले जाएंगे। ठीक है, जाकर आओ। नमस्ते सर। भाई साहब, गांव की हालत देखो। इस गांव में तो कोई भी आदमी रहना ही नहीं चाहता है। जिस गांव में मंदिर ना हो उस गांव में नहीं रहना चाहिए, लोग कहते हैं। हाँ। लेकिन जब लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो इस गांव में मंदिर और भगवान की क्या जरूरत है? तो भगवान कहाँ जाएंगे? मेरे गांव में आएंगे, परमानेंटली वहीं रहेंगे। तब इस गांव के लोग अपने बच्चों का मुंडन कराने वहाँ आएंगे। उस समय सबको मार डालूंगा। अगर मारना ही चाहता है तो जहर देकर मारे, ये शक्कर देकर क्यों मारना चाहता है? ये तो बड़ा ही खतरनाक विलेन है जी। चाय की दुकान कहाँ है? ये रहा। भाई साहब, टाइगर पांडे से मिलना था। ये पतंग काट दीजिए, वो आ जाएगा। टाइगर अगर जंगल में हो या शहर में, टाइगर टाइगर ही होता है। और उसे काटने की हिम्मत किसने की? लगता है तुम उसे नहीं जानते, इसलिए तुमने उसकी पतंग काटी। हाँ, मैं हूँ। अगर मैं डरूंगा तो ये मुझे और डराएगा। पतंग काटने का कारण क्या है? हाँ, रोड रोलर गायब हो गया, इसलिए तुम्हारे फ्रेंड गणेश से मिलना है। शाबाश, बहुत अच्छा। पिछली बार अमेरिका का मिसाइल गायब हो गया था, कहाँ मिला? यह गांव में किसी के छत पे गिरा था, मेरे दोस्त ने उसे ढूंढ के दिया। अरे पिछली बार वो रशिया की पनडुब्बी भी गायब हो गई थी, तो मेरे दोस्त ने तालाब में डुबकी मारी, उसको ढूंढा और जल्दी से बाहर निकाला। अरे फिल्म स्टार श्रुति हसन का दिल गायब हो गया था भाई। 8 दिन से चक्कर मारी थी, दोस्त को ढूंढ रही थी वो। उसका दिल मेरे पास था, भाई ने बोला तो मैंने दे दिया। अरे कटप्पा की तरह क्या देख रहे हो? सच कह रहा हूँ मैं। ये सारी बातें छोड़ो, बोलो गणेश कब आएगा? आपने मुझे बताया ना, तो सिग्नल भाई तक पहुँच गया होगा। ऑफिस में जाके वेट करो, वो आ जाएगा। ऑफिस? हाँ। वो कहाँ है? अरे यही तो ऑफिस है, आप ऑफिस में खड़े हो। ये ऑफिस है? हाँ। ए ऑफिस बॉय, चिपकली वाले दूध की चाय इन सबको पिला दो। ठीक है जी, अभी पिला दो। பிறந்த ஊருக்கு புகழச்சேரு வளர்ந்து நாட்டுக்கு பெருமை कटप्पा भाई, मैंने कहा था ना भाई आएगा। देखो सही टाइम पे आया वो। रोड रोलर गायब करके हमें यहाँ वहाँ घुमा रहा है। गणेश, आगे एक चश्मा पहने हो तो ठीक है, पर पीछे एक चश्मा क्यों पहने हो? देखिए, मैंने आगे चश्मा पहन रखा है, ये पीछे वाले को कैसे पता चलेगा? इसलिए पीछे एक स्टेपनी रखी है। सॉरी बाप, मैंने पूछ के गलती कर दी। निकलिए। कैसे है भाई? क्यों टाइगर, ऑफिस में ये फालतू की भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे ये आपसे ही मिलने आए हैं भाई। ऑफिस? ओह, ये आपका रोलर है? गायब करने की चीज है क्या? इतना भी नहीं समझते, सिली फेलोज। ये लो पांडे, मैंने ढूंढ लिया रोलर, इनको इनकी अमानत दे दो। हमें बेवकूफ समझाए क्या? हमारी जानकारी के बगैर ये रोलर लाकर गांव की रोड और गली के रोड बना के रोलर कहाँ है पूछे तो यहाँ है वहाँ है बोल के हमें घुमाया। इससे 50,000 रुपया का लॉस हो गया हमारा। रोलर भाड़ा सब मिला के 1,08,000 रुपया, पहले वो पैसा रख देना। ब्रो, सिंगल चाय की कीमत 8 रुपया जी। वो 8 रुपए भी हम नहीं दे सकते। चलो रे, स्टेशन चलेंगे। अभी तक ट्रेन आई नहीं होगी। हम पुलिस स्टेशन चलेंगे। ओह, चलो ना, कोर्ट ही चलते हैं।
मम्मी, हमने 100वीं बार पंचायत में कदम रखा है। मुबारक हो। अच्छे से पॉइंट की बात करना। अब देखो, इसके पिताजी जब जिंदा थे तो उन्होंने गांव के लिए बहुत काम किया। आज उनका बेटा भी उन्हीं के रास्ते पर चल रहा है, गांव के लिए अनेकों काम कर रहा है। इसी तरह गर्भवती को अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में ही उसे बच्चा पैदा हो गया। फसल हुई तो उसे बेचने का मौका नहीं मिला। बच्चे कच्ची सड़क से स्कूल जाते थे। ये देख के मेरा बेटा दुखी हो गया। उसने रोलर लाके रोड को ठीक कर दिया। ये सब करना गुनाह है क्या, जो आप लोगों ने मेरे बेटे को पंचायत में खड़ा कर दिया? भाई माँ बहुत अच्छा बोलती है, इसे तो हाईकोर्ट में वकील होना चाहिए। साहब जी, मैं धंधा छोड़ के आया हूँ, मेरी बात मान लीजिए साहब जी। भाई आप चुप रहिए। आपका बेटा गांव के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। वो पूरे गांव के विकास की बात कर रहा है, अपने फायदे की बात नहीं। उसमें बुरा क्या है? पूरा गांव मिलके भीख मांगो। खैर छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ अभी जितने पैसे है उतने आप ले लो। बाकी पैसों के लिए ये जो बेंच पे 4 बुड्ढे बैठे हैं ना, इनसे बढ़िया से काम लेना। और 4-5 महीने के बाद अगर ये मर भी गए ना, इनकी बॉडी लेने आ ही जाएंगे। क्यों भाई, आपको मंजूर है ना? ओके, उठा लो इन्हें। क्या उठाएगा? क्या उठाएगा? क्या उठाओगे तुम लोग? अरे उठा के दिखा उठा के। 11 चाय, 10 रुपए की भजिया, 4 इडली, 7 पाव, 3 बीड़ी के बंडल, ये सब का हिसाब कर दो। उसके बाद किसी को उठाने की बात करना, समझे कि नहीं? अच्छा हुआ, हमारे चाय के पैसे भी इनसे ही वसूल कर रहे हैं। चुप रहो यार, हम होशियार नहीं है तो क्या बेच देंगे? बेचोगे तो भी नहीं खरीदेंगे। ये गणेश, काम धंधा नहीं, दिन भर गांव में घूमते रहते हो और हमें टॉर्चर करते हो। ओए, किसको बोल रहे हो? हम फालतू के लोग हैं क्या? आदमी एक गांव में पैदा होता है, दूसरे गांव में पढ़ता है, तीसरे गांव में सेटल हो जाता है। अपना खुद का गांव अच्छा रहे ऐसा कितने लोग सोचते हैं? ऐसा एक सोचे तो गांव अच्छा रहेगा, सब सोचेंगे तो देश अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा? देश ताकतवर बनेगा। इंडिया को पावरफुल बनाने के लिए ये जंग लड़ रहा हूँ भाई, मुझे तो पता नहीं था हम इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं क्या? अच्छा, बहुत अच्छा। गणेश, तुम इस तरह की बातें मत करो वरना नाम खराब होगा। इसका नाम खराब ना हो इसलिए इसका नाम फ्रिज में रख देंगे। ओए मुच्छड़, मेरे लिए नाम जरूरी नहीं, ये गांव ज्यादा जरूरी है। तुम चारों को अगली पंचायत में देख लूंगा। चलो चलते हैं। और अगली बार पंचायत बाहर मत रखना, व्हाट्सएप पे रखना या तो वॉकी टॉकी पे रखना, हम बात कर लेंगे। क्यों भाई, सही बोला ना? हम तो पहनते ही नहीं। क्यों भाई, ये क्या कह रहा था? उत्ता कट्टन अपनी गांव में फैक्ट्री बनाएगा, यही बोल रहा है। इस तरह फालतू लोग काम पे चले जाएंगे और झगड़ा करने के लिए कोई नहीं बचेगा। वो सब तो ठीक है, पर पैसे के लिए क्या करें? क्या करेंगे? पैसे के लिए सबका दरवाजा खटखटाएंगे और क्या? आज का तो आधा हो गया, दोबारा देना पड़ा तो खेत बेचना पड़ेगा। बस कीजिए सासू माँ, मैं सुबह से वहाँ पंचायत देख रहा था। उसने गलती की है तो आप पैसे क्यों दे रही हो? सुनो बेटा, तुम गणेश के बारे में नहीं जानते हो। उसने हमारे लिए और गांव के लिए बहुत से काम किए हैं। डॉक्टर को बुलाते थे तो भाग जाता था, वकील को बुलाते थे तो दूसरों से बात करके पैसा लूट के चला जाता था। इसलिए उसने अपने गांव के 2 बच्चों को, एक को डॉक्टर और दूसरे को वकील बनाने के लिए अपनी कमाई से पढ़ाया लिखाया। उन्हीं दोनों को बुलाने के लिए चेन्नई गया था। जब गाँव में टॉयलेट नहीं था तो फिर हमें क्यों बुलाने आया था? गणेश, गाँव में तुम्हारे पास कुछ काम तो है नहीं, मेरे पास ड्राइवर है नहीं। तुम चाहो तो यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर सकते हो। क्या रे, मेरे पिताजी ने तुझे पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया और तू मुझे ड्राइवर बनाना चाहता है? अरे तो तुम्हें पढ़ना चाहिए था ना। मैं ढंग से पढ़ नहीं पा रहा था इसलिए तुम दोनों को पढ़ाया ना। ए, गाड़ी रोक यहाँ। गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? स्टूपिड। ए, रुको, हमारे पिताजी ने पढ़ाया, हमारे पिताजी ने पढ़ाया, यही बोलते रहते हो। ये लो, जितना तुम्हारे पिताजी ने खर्च किया लिख लेना। मेरे पिताजी ने तुम लोगों को दान दिया था और मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ भीख। गांव का विकास कैसे करना है मैं जानता हूँ। ये ले। ए गणेश। उसके बाद गणेश अपने हिसाब से गांव के लिए अच्छा काम कर रहा है। फालतू घूम रहा है इसलिए मैंने गलत समझ लिया। फालतू घूमने में भी वो सोशल सर्विस कर रहा है, अब मुझे पता चला। पैसा दे दीजिए।